नाजरीन, टॉक 21 के साथ हाजिर हैं। 4 रास्ते: इमरान की गिरफ्तारी, मार्शल लॉ, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ रेफरेंस, या फिर जुडिशल कू या अदालती बगावत। हम इन 4 रास्तों पे अपने मुख्तलिफ व्लॉग्स में बात कर चुके हैं। आज हम ये बात करने जा रहे हैं कि ज़्यादा इम्कान कौन से रास्ते पर अमल या एक्शन का है। तो नाजरीन, राय लेते हैं इकराम होती साहब की। इकराम होती साहब, ये तो सारे बड़े सीरियस मामले हैं, पर मेरे ख्याल में इन रास्तों में जो सबसे आसान रास्ता है ना, जो हमने जिक्र किया, वो जिससे हमारे मुल्क का, रियासत का अंदरूनी नुकसान और गैर ममालिक में नुकसान कम से कम या ना होने का अंदेशा हो, वो है इमरान खान की गिरफ्तारी। बाकी चीज़ों में तो बड़ी बदनामी है ना, मार्शल लॉ लगा देना। नहीं, जुडिशल को अगर हो जाए तो बस ठीक है। जुडिशल को भी दुनिया तो देखेगी ना कि तो इमरान की गिरफ्तारी नहीं देखेगी दुनिया। तो इमरान खान लीडर तो गिरफ्तार होते रहते हैं, दिस इज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। नहीं, वो लीडर नहीं है, वो सुपर लीडर है, वो कुछ और चीज़ है। वो जहां जहां पे उसके कांटे फिट है ना, तो वो और टाइप की चीज़ है ना। इसकी गिरफ्तारी जो है, देखिए, सबसे महा गिरफ्तारी। इसके खिलाफ जो अदालती एक्शन हो रहा है, हाँ, उस अदालती एक्शन में जब इसको इतनी ढील मिल रही है, तो इसका मतलब है उसके कहीं कलाबे फिट हैं। वो कहते हैं कलाबे मिलाओ, तो कलाबे मिलाओ तो कलाबे फिट हैं। अच्छा, तो आज फिर ये इमरजेंसी में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग क्यों हो रही है? आपका क्या ख्याल है, इसमें क्या हो सकता है? हाँ, ये मीटिंग वैसे तो हुआ करती है, लेकिन कुछ अचानक हुई है ना। हाँ। और इन हालात में तो जाहिर है फिर जहन उसी तरफ जाता है जो मामलात चल रहे हैं। इन 4 में से नहीं होगा इलेक्शन की सिक्योरिटी का इंतजाम। नहीं, इलेक्शन होगा या नहीं होगा वो तो मौजू है ना। हाँ, तरीक़ाकार की बात करें, तरीक़ाकार में ये 4 हैं, ठीक। तो इनमें से 4 में से कोई एक उठाया जाएगा उसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में कि इनको यानी जुडिशल कू कर लो। जुडिशल कू तो खैर ये हुकूमत नहीं कर सकती, वो खुद अगर करना चाहें तो करेंगे। जज अगर खुद करना चाहें तो कर लें। लेकिन जुडिशल कू का एक वजह से ज़्यादा खतरा भी है। उसकी वजह पता क्या है? कि काजी फायज ईसा का रास्ता रोका जा रहा है कि किसी तरह उसको नीचे से आउट कर दें, नंबर 3, 4 पे चले जाएं। अच्छा, सीनियरिटी में। हाँ जी। अच्छा, अब मुझे मालूम नहीं ऐसी कोई मिसालें हैं या नहीं, लेकिन दूसरा कोई रेफरेंस भी आ सकता है। जिस तरह पाकिस्तान बना है, ऐसी कोई मिसाल और है दुनिया में? हाँ, नहीं, ऐसी मिसाल तो देखें। जिस तरह का पाकिस्तान को चलाया गया है, उस तरह की कोई मिसाल है दुनिया में? नहीं, उस तरह तो हम बहुत सारी चीज़ों में खुद कफील हैं। जिस तरह पाकिस्तान की मईशत को चलाया गया है, इस तरह की कोई मिसाल है दुनिया में? जिस तरह की पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, ऐसी कोई ब्यूरोक्रेसी है दुनिया में? जिस तरह की पाकिस्तान की आबादी थी, जिसमें से मेजॉरिटी अलहदा हो गई, इस तरह की आबादी है किसी दुनिया में? या कभी मेजॉरिटी अलहदा हुई है? इस तरह के टेररिज्म दुनिया में कहीं हुआ है जो कि यहां हुआ है? देखें, ये पॉसिबिलिटीज हर चीज की हैं यहां, सिर्फ एक चीज की नहीं है, और वो है दुरुस्त रास्ता पकड़ना। दुरुस्त रास्ता पकड़ने की पॉसिबिलिटी कम है। तो क्या आज रात जो मीटिंग होगी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें दुरुस्त रास्ता पकड़ा जाएगा कि नहीं? जब ये लोग व्लॉग देख रहे होंगे तो उसका शायद अनाउंसमेंट भी हो जाए कि उसने क्या फैसला किया है। हाँ, और ज़रूरी नहीं है कि सारी अनाउंसमेंट हो जाए, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग है, उसमें से बहुत सारी चीज़ें वो रख दी जाती हैं, खुफिया रख ली जाती हैं। और एक प्रेस रिलीज जो जारी होती है, वो ज़रा थोड़ी सी हल्की सी होती है, क्योंकि मैंने तो कोई 50 नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग को देखा है ना, और एक आध को मैंने कवर भी किया हुआ है, और मैंने देखा, और एक आध में मैंने अपने साथी रिपोर्टर को तावन भी दिया है कि इसको किस तरह लिखना चाहिए। सही, क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज और होती है, टीवी पे चलने वाली लैंग्वेज और होती है, तो उसको ज़रा चेंज करना, और उसमें एहतियात किस तरह बरती जाती है। तमाम एहतियात के बावजूद अगर कोई प्रेस रिलीज जारी हुई आज, तो उसमें एक बात तो वाज़ेह होकर सामने आ जाएगी कि इन 4 में से कौन सा रास्ता अडॉप्ट किया जा रहा है। और अगर ये 4 में से एक भी रास्ता अडॉप्ट नहीं किया जा रहा, मसलन इमरान खान को गिरफ्तार कर रहे हैं कि नहीं, जुडिशल को होना है कि नहीं, है जी, और मसलन इलेक्शंस को पोस्टपोन करना है कि नहीं, अच्छा, इमरान को गिरफ्तार करना है कि नहीं,
ठीक है ना। ये सारों में से अगर कोई भी रास्ता अगर नहीं अपनाना तो पांचवा रास्ता उनके पास कौन सा है? देखिए, मैंने ये चार का इसलिए जिक्र किया कि ये तो मालूम रास्ते हैं ना। इन रास्तों में आपकी क्या राय बनती है, किसका इम्कान ज्यादा है? आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन एक चीज होती है कि किसी को पता ना हो और कोई काम हो जाए। जैसे इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का वोट पड़ना था, अदम एतमाद का। हाँ, पाकिस्तान की तारीख में वोट तो पहले भी कोशिश हुई है, लेकिन किसी को हटाया पहली दफा गया। पहली दफा क्यों? क्योंकि सीक्रेट रखा गया। आखिर तक कहा गया टेलीफोन पे एक दूसरे को, जरदारी साहब और दूसरे लोग और मौलाना और ये सब, नवाज शरीफ, ये कहते रहे नहीं यार इसका इम्कान नहीं है, हम नहीं इसको हटा सकते ना। तो उसको इतना खुफिया रखा गया, लेकिन अचानक एक दिन कह दिया गया कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं, क्योंकि तैयारी मुकम्मल थी। अब तैयारी किस चीज़ की मुकम्मल है ये देखना है। मुझे सबसे ज़्यादा ये लग रहा है कि तैयारी इस चीज़ की मुकम्मल है कि इलेक्शन करा लो माइनस इमरान। अच्छा। और जल्दी करा लो। उससे ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की भी खिलाफ वर्जी नहीं होगी। अच्छा, लेकिन माइनस इमरान तो अदालतों के जरिए ही माइनस होगा ना। जाहिर है। अभी तक तो जिन जिन जगहों से इमरान खान को जमानत बचाया जा रहा है, हाँ, अभी तो जिन जिन अतराफ से इमरान खान को बचाया जा रहा है, उन अतराफ को रोका तो नहीं ना जा रहा बचाने से। तो फिर शायद रोक दिया जाए कि भाई सीधा कानून का रास्ता पकड़ो। और कानून के रास्ते में 4-5 जगह इमरान की गिरफ्तारी हो सकती है। नहीं, उसके लिए फिर जाहिर है वो मुख्तदरा कुव्वतें जो कहलाती हैं उन्हीं की तरफ से रोका जाएगा, अदालतों को अप्रोच किया जाएगा। तो वो तो फिर अपनी जो कमिटमेंट है उससे पीछे जाएंगे। वो कुछ नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। देखें, वो नहीं कहेंगे ये किसी को भी कि आप ये करो या ये करो। इमरान खान की डेट आती जाएगी और इमरान खान का टेलीफोन नहीं उठाया जाएगा, बात खत्म। अच्छा, यही होता है ना। अच्छा, कोई जो फोन करने वाले दूसरे लोग हैं जो कि सहूलत देते हैं, उनका फोन नहीं उठाया जाएगा। बस यही इंडिकेशन होगी ना कि गो अहेड। जो सहूलतकार हैं, जो कहा जा रहा है मीडिया पे भी, जो पुराने इसको सहूलत देने वाले, वो आज भी कुछ तो रिटायरमेंट के बाद भी सब सहूलत चल रही है, ये बातें चल रही हैं मीडिया पे। मेजॉरिटी उनकी रिटायरमेंट के बाद की है। हाँ। क्योंकि अंदर जो लोग होते हैं ना वो ज्यादा नहीं होते। अगर वो ज्यादा हो तो वो तो सामने आ जाए और वहां पे एक गदर मच जाए। 2-4 अंदर होते हैं, बाकी सारे रिटायर्ड होते हैं। तो वो जो रिटायर्ड लोग हैं उनकी एक्टिविटी जो है वो ऐसी नहीं रहेगी कि इमरान को सहूलत फराहम की जाए। फ़ोन नहीं उठाए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि 2-4-6 दिन के बाद सबको समझ आ जाएगी। ठीक। अच्छा, इस दौरान ये भी हो सकता है कि इमरान अगर ये इसकी बू सूंघ ले गिरफ्तारी की, तो ये किसी तरीके से मुझ से बाहर चला जाए। और ये भी हो सकता है कि उसको किसी ज़रिए से मशवरा दे दिया जाए कि भाईजान आप सेफ हेवन में जाएं कहीं। लेकिन ये मुल्क से बाहर जाना, इसके लिए वो सियासी तौर पे बहुत एक मनफी और शर्मनाक बात हो जाएगी, क्योंकि ये मुसलसल बोलता रहा है मुल्क से बाहर जाने वाले दीगर सियासतदानों के बारे में, और ख़ुद दावा करता रहा है कि मैं तो यहाँ पे हूँ और मैंने कहीं नहीं जाना। तो एक मेजर नुकसान का अंदेशा है। लॉस ऑफ फेस, हाँ। अच्छा, मेरा ख्याल है आप ये पिछले कोई 2-3 साल में पाकिस्तान में नहीं रहे। नहीं रहा हूँ, या कल परसों आए? नहीं रहा हूँ। लॉस ऑफ फेस इमरान का 100 में से 120 हो चुका है, क्योंकि उसने स्विंग्स जो लिए हैं, एक्रोबेटिक्स जो मारी हैं, रिवर्स गियर जो लगाए हैं कितने। हाँ, लेकिन वो शायद हम जैसे लोगों के लिए बड़ी वाज़े तौर पे स्विंग्स हों, उसके फॉलोवर्स पे क्या फ़र्क पड़ा है? देखिए मेरी बात सुने, भट्टो साहब को जब शहीद किया गया तो क्या उसके फॉलोअर नहीं थे? हाँ, लेकिन उनके फॉलोअर्स ने काफ़ी कुछ किया है, लेकिन फिर कंट्रोल कर लिया गया ना। हाँ, बेनज़ीर को जब कत्ल किया गया तो उनके फॉलोअर नहीं थे, उनको कंट्रोल कर लिया गया ना। देखिए, आउट ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान में इस वजह से नहीं होता कि वो सबसे आउट ऑफ कंट्रोल है, कोई भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। नहीं, मेरा ये नहीं है ये पूरा होना चाहिए फिर।
आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब पाकिस्तान में ये नहीं होता कि वो बंदा जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है और बाकी सब जो हैं वो चाहते हैं कि ये आउट ऑफ कंट्रोल ना हो ना। ये इसकी ख्वाहिश होती है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल रहे, तब वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है, वो ख्वाहिश खत्म हो जाएगी। नहीं, वो तो आप कह रहे हैं कि फॉलोवर्स की तरफ से कोई रिएक्शन आया, हाँ तो वो रिएक्शन कंट्रोल हो जाएगा, वो तो कंट्रोल हो जाएगा। फॉलोवर्स में कटौती हो जाएगी, लोग घट जाएंगे, इसका बाहर जाना, लोगों को उसके फॉलोवर्स का मीडिया पे फेस करना, क्योंकि ये तो अभी तक ये भड़के मार रहे हैं ना। चले फॉलोवर्स की हम सर्जरी ऐसे और हम फॉलोवर्स की सर्जरी करते हैं। इसके फॉलोवर्स 4 किस्म के। एक हमारे जैसे थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग, दूसरे ताकतवर हलकों में लोग, तीसरे वो लोग जिनको हम लौंडे लपाड़े कहते हैं, चौथे उन लौंडे लपाड़ों के रिश्तेदार और कुछ और जो एलीट लोग जो हैं, जो गेटेड सोसाइटीज़ में रहते हैं, उनके डांस, कुछ तोड़ फोड़, कुछ डांस, कुछ गाने। अच्छा, ठीक, सियासी फॉलोअर उनके नहीं हैं। वो जो सियासी फॉलोअर उनके हैं वो पार्टी में हैं, और पार्टी में जो उनकी कारकर्दगी है, क्या वो आपसे ढकी चुकी है? वो जो बात करते हैं मुंह से, वो गाली के बगैर बात करना उनको आता है? हाँ नहीं, वो फॉलोवर्स तो सारे वो एक मौका परस्ती वाले फॉलोवर्स हैं जी बिल्कुल। ऐसे डेडिकेटेड वो पुराने पार्टी वर्कर्स तो सारे जा चुके हैं। अब एक सवाल पैदा होता है कि इनको कंट्रोल किस तरह किया जाएगा। तो इस सवाल का सादा जवाब है, इस बंदे को पिछले 28 साल से या 22 साल से वॉच करके इसके ब्लड के भी सैंपल्स हो चुके हैं, इसकी बातों के भी तज्ज़िये हो चुके हैं, इसके लौंडे लपाड़ों के भी तज्ज़िये हो चुके हैं, उन ख़वातीन के बारे में भी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इनमें, उन मर्दों के बारे में भी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जो सियासत में आगे आ गए हैं इसमें। ये सारा तज्ज़िया हो चुका है। कंट्रोल करना कोई मुश्किल तो नहीं है, कंट्रोल मुश्किल नहीं है, लेकिन कंट्रोल तो तब किया जाएगा ना कि जब ये ज़मान पार्क में बैठा होगा उस वक़्त और इसको इलेक्शन नहीं मिलेगा और ये कॉल देगा, तो क्या कॉल देने की जगह छोड़ा जाएगा इसको? अगर ये सारा कुछ करने लगे हैं और कंसेंसस से करने लगे हैं बिटवीन द टू साइड्स जिनकी आज मीटिंग है, दो धड़े हैं ना, एक इस्टेब्लिशमेंट है और एक सिविलियन पॉलिटिशियंस हैं। अब ये जो दोनों हैं, अगर इनमें कंसेंसस हो जाए, इत्तेफाक राय हो जाए कि भाई हमने इलेक्शन नहीं कराना, और इमरान खान डटा हो और फिर कौम अजीम को खिताब फरमाए कि मैं नहीं मानता इसकी बात, या फ़र्ज़ किया ये बात करे ही ना, और आहिस्ता आहिस्ता मामला तो आगे बढ़ने दें। कभी यहाँ से कोई छोटा सा एक्शन ले लिया, कभी यहाँ से, और उससे इंडिकेटर आ गए सामने कि भाई जो बड़े लोग हैं वो इलेक्शन नहीं चाहते। वो इंडिकेटर जब एक दफ़ा आ गया तो जो बड़े पैसे हैं इलेक्शन में जाने वाले वो रुक जाएंगे, जो ज़्यादा इंतज़ामात हैं वो रुक जाएंगे। तो ये दर्जा ब दर्जा ठहराव आता चला जाएगा। तो इन 4 रास्तों में से मुझे ये लग रहा है कि या इमरान की गिरफ्तारी ज़्यादा पॉसिबल है, या इमरान को लिक्विडेट करना, और वो लिक्विडेट ये है कि मुल्क से बाहर, जिस तरह अल्ताफ हुसैन की तरह नहीं, नवाज शरीफ हाँ, नवाज शरीफ दो दफा, लेकिन जिस तरह अल्ताफ हुसैन को इन्होंने म्यूट किया है, इस तरह नवाज शरीफ म्यूट नहीं। उसमें तो बैरूनी क़ुव्वतों की इनको ताउन हासिल था ना अल्ताफ हुसैन को। यहाँ पर तो बैरूनी क़ुव्वत के ताउन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो ये भी हो सकता है कि इनका कोई बेटा या कोई ऐसा आ जाए कि पापा इधर आएँ, आपकी हालत बहुत ख़राब है, चलें, ठीक है जी। और ये जिस तरह गोलियां लगने के बाद जिस तरह कुछ कर रहा था, उस तरह का एक और ड्रामा कर ले और बाहर चला जाए, ठीक है। ये हो सकता है, बहला फुसकला के भी हो सकता है, ये किसी भी तरीके से हो सकता है। असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि ये एक ऐसे टाइम पे इमरान खान मसला बन चुका है जबकि मईशत मसला बन चुकी है, और मईशत ऐसे टाइम पे मसला बनी है जब पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है और पाकिस्तान की सारी चूलें हिल गई हैं इस स्ट्रक्चर की। ऐसे टाइम पे हुआ है, यानी 3 चीज़ें हैं, इमरान खान, मईशत ख़राब और रियासत की चूलें हिल गई हैं। ऐसे टाइम पे ये सारा कुछ हो रहा है, तो क्या रियासत में ज़रा से भी अकल हो तो ये तीनों काम इकट्ठे होने देंगे अब और मज़ीद? हाँ, ये तो बहुत वो, और अगर नहीं होने देना, डूम्सडे सिनेरियो बन रहा है, और अगर नहीं होने देना तीनों चीज़ों को और प्रोलॉन्ग नहीं होने देना, तो फिर इलेक्शन को मुलतवी करना या
सुप्रीम कोर्ट की दी हुई डेट से आगे बढ़ा देना, उसका तरीक़ाकार निकाल लिया जाएगा। फ़र्ज़ किया वो प्रेस रिलीज़ में नहीं आता आज रात को तरीक़ाकार, तो लाजमी तो नहीं है कि वो तरीक़ाकार ना हो सकता है बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई जाती, हो सकता है फिर कोई लाहे अमल बना दिया जाए। तो आज का दिन बहुत अहम है। देखें होती साहब, आपने जो 4 रास्ते शुरू में गिनवाए, जुडिशल कू हो गया, या चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस का आना, और या मार्शल लॉ का लग जाना, उसमें चौथा रास्ता आपने जो बताया गिरफ्तारी, तो ये गिरफ्तारी की तरफ बात ज़्यादा जाती हुई नज़र आ रही है। या गिरफ्तारी, और या फिर जैसे आप कह रहे हैं लिक्विडेट कर देना, बाहर चले जाना, कोई सूरत बना लेना कि वो बाहर चला जाए। तो नहीं, आपको लग रहा है कि ये चौथा वाला जो है बाहर चले जाना या गिरफ्तारी, ये ज्यादा प्लॉजिबल है बाकी तीनों से? ये ज़्यादा प्लॉजिबल है, ये ज़्यादा प्लॉजिबल लग रहा है। मैंने गुफ्तगू के बीच में भी कहा कि गिरफ्तारी वाला, तो आप गिरफ्तारी के साथ वो बाहर जाने वाला ऐड आपने किया ना, हाँ, ये दोनों बातें मिला लें। मतलब इमरान खान के गिर्द जो बात घूम रही है, तो ये मैं समझता हूँ ठीक है, आप कहना बजा है कि वो एक मुख्तलिफ किस्म का लीडर है और बाकी लीडर वो डिफरेंट कैटेगरी के हैं। इसमें एक सवाल लेकिन बनता है, अगर ये जाएगा बाहर तो पैकेज के तहत जाएगा ना, एक पैकेज बनेगा ना? हाँ, जाहिर है। पैकेज ये होगा कि आपने बाहर से भी बात नहीं करनी, क्योंकि अगर ये बाहर से बात करना शुरू कर दें तो यहाँ तो मैं समझता हूँ इस पे पैकेजेस का अमल होना नहीं है। ये कह भी दे, यहाँ कमिटमेंट कर भी लेना, ये बाहर से फिर भी बोलेगा। ये जो गिरफ्तारी वाला मामला मैं कह रहा हूँ ना, वो उसके अगेंस्ट सॉलिड केसेस हैं, बड़े सॉलिड केसेस हैं। अगर उसको ये जो मदद जहाँ से भी मिल रही है, ये मदद ना मिले, और बिल्कुल जो कानूनी बुनियादों पे उन केसेस को देखा जाए, तो गिरफ्तारी की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। इसको ऐसा पैकेज दे देना, जो पैकेज का आपने इजहार किया ना, कि भाई आप बनीगाला में गिरफ्तार होगे, मीडिया का एक्सेस नहीं होगा, खाना पीना घर का चल रहा होगा। वो परवेज मुशर्रफ को भी तो घर में गिरफ्तार रखा था ना, वो हाँ जी, बिल्कुल। वो जो शहजाद टाउन वाले फॉर्म्स, वो भी एक फार्म हाउस था, ये भी एक पहाड़ी हाउस है। ये पहाड़ पे है, तो बस अपने घर में रहो, दैट विल बी एक्सेप्टेबल टू हिम। हाँ जी, दैट विल बी एक्सेप्टेबल होगा। वो जो खौफ है ना जेल की लाइफ और जेल के अंदर और बहुत सारी चीजों पे पाबंदी लगना, और ये तरह सोच में आना भी, पर्टिकुलरली जब आप खुद इस फेज में हो ना। अब हमें तो चूंकि ये मुश्किलात नहीं है, तो मुझे कोई कहे कि भाई आपको सियासत के लिए या अपने नुक्ता नज़र के लिए जेल 2 महीने 4 महीने जाना है, तो ठीक है, मुश्किल तो है, लेकिन ऐसी नहीं कि गुजार ना सकूं। इसका मामला डिफरेंट है। तो बनीगाला में इसको सब जेल करार दे के बस वहीं रहो। हाँ, मीडिया और ये सारे बाकी जो सिलसिले चल रहे हैं, ये जो हम रोज की बुनियाद पे देख रहे हैं, ये नहीं होंगे, खत्म। अब आप इजाजत ले लें। नाजरीन, आज की गुफ्तगू आपने सुनी, अपनी राय से हमें आगाह करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी हौसला अफजाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।